हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर रेलवे घटना चक्र मैथमेटिक्स प्रतिशत का सॉल्यूशन। आपको टोटल पार्ट 10 तक कंप्लीट कर दिया गया है और आज के हम वीडियो में पार्ट 11 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना। 2 मिनट मेरे लिए समय निकालिए आपके लिए, हम इतना मेहनत से, क्योंकि हम एक RRB सिलेक्टेड एम्प्लॉय हैं और आपके लिए हम ड्यूटी करके जॉब के बाद जो टाइम मिलता है मैं आपको वीडियो में ही टाइम लगा देता हूं और बहुत मेहनत लगती है। हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है, हम मोबाइल में ऐप्स है, आप देख रहे हैं मोबाइल में ऐप्स है, इसको हम सिस्टम पर टाइपिंग करते हैं तभी आपको हम इसका PDF भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो बहुत मेहनत लगता है, तो कम से कम इस मेहनत का तो कम से कम लाज रखिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, पार्ट 11 होगा आज की वीडियो में। हमारा कोई उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है, बस आप लोग की सेवा करना और जानकारी देना है ना। हमको तो ऑलरेडी जॉब है, इससे पैसा क्या कमाएंगे, लेकिन कितने स्टूडेंट को इससे फायदा हो रहा होगा ये आप सोच सकते हैं। इसलिए और जितना से अधिक स्टूडेंट को फायदा हो, है ना, कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, इसके लिए आप शेयर बहुत अधिक करें, फिर भी कम ही है, आप जितना अधिक करेंगे फिर भी कम होगा। चलिए शुरू करेंगे। आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो तो बचत की राशि में कितने % की वृद्धि होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आनंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो 100 रुपये मान लीजिए, 75 रुपये खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है, तो आपको 25 रुपये बचत कर रहा है। देखिए इससे मूर्जवानी क्वेश्चन निकलता है, पेन लगाने की जरूरत नहीं। और आप सोच रहे हैं कितना टाइम लगता है, आपको यहाँ पर समझाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समझा करके, तो टाइम लगता है। लेकिन जब इसको बनाना आप शुरू करेंगे ना तो 30 सेकंड के अंदर मैथ को भी बनेगा, जितना भी हम क्वेश्चन आपको बताए हैं। इसके बाद कहता है यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब पहले 100 था तो अब 120 हो जाएगा, लेकिन आपको खर्च के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब कि खर्च 75% ही रहेगा, तो 120 का 75% तुरंत निकालना है आपको। तो 120 का 75%, एक जीरो मिल गया। अगर हमको परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो चाहिए, तो जो 2 जीरो कब मिलेगा, जब 25 और 4 मिलना चाहिए। तो 25 या 75 और इधर हो जाएगा 4 या 12, मतलब 3 या 9, मतलब 90। 90 खर्च हो गया तो 30 बचेगा। 25 और 30 का निकाल दीजिए, तो 25 और 30 में कितना का डिफरेंस, 5 हो गया। तो 5 का 25/100 मतलब 20% हो जाएगा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। अब इसको समझा करके आपको बताते हैं। कह रहा आय का 75% खर्च करता है, उसके बाद बचाता है शेष। आय मान लीजिए और यहाँ पर खर्च लिख लीजिए और यहाँ पर बचत लिख लीजिए, है ना। वैसे भी आय माइनस खर्च बराबर बचत ही होता है, या आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो आय अगर हम 100 ले लेते हैं तो 75 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, 25 रुपया बचेगा इसको, है ना, 25 रुपये बचेगा। आगे कहता है कि इसका 20% बढ़ा देता है, प्लस 20% बढ़ा देता है, तो कितना हो जाएगा 120। लेकिन खर्च के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, मतलब कि उतना ही रहता है 75%। अब हम आपको बताएं कि 25 और 4 मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि 25 और 4 गुना करने का एक तरीका है ना। 25 और 4 गुना करने का तरीका है, क्योंकि 25 और 4 को हम गुना करते हैं 100 आ जाता है और हमको परसेंटेज में आसानी हो जाता है। तो 25 या 75, और ये आपको लग रहा है कि हमने काट रहा है, लेकिन हम काट नहीं रहे हैं, बल्कि हम ये गुना कर रहे हैं। शॉर्टकट तरीका है, जीरो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 25 और 4 में 2 जीरो आ जाएगा तो परसेंट खत्म हो जाएगा, और ये 4 या 12 जीरो रह जाएगा। अब 25 और यहाँ 4 मिल गया ना, तो परसेंट खत्म हो गया। यहाँ पर 25 और 4 का मतलब 100, 100 का मतलब 2 जीरो, परसेंट खत्म हो गया। 30 या 90, तो 90, अब 120 में 90 खर्च हो गया, तो बचा कितना, 30। अब ये बचत कितना प्रतिशत हुआ, तो 25 से 30 मतलब कितना बचत हो रहा है, 5 बचत हो रहा है। कितना में, 25 में, शुरू में ना। तो 5/25 और इंटू 100 लिखेंगे, तो 5 × 5 = 25 और 20 × 5 = 100, मतलब कितना, 20% बचत होगा। नेक्स्ट 102। में कहता है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा
योग्य अभ्यर्थी के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। देखिए यहाँ कह रहा है कि 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन कभी भी रहे ना तो लास्ट में देखिए कि कोई निश्चित संख्या दिया हुआ है कि नहीं। तो निश्चित संख्या दिया हुआ है कितना, 4275 दिया हुआ है। जब लास्ट में जो भी शेष बचने की बात बोलता है निश्चित संख्या रहता है, उसके बाद हमें उल्टा काम करना है। मतलब जैसे 90% रहेगा, 10% रहेगा तो 100 बटे करके हमको लिख देना है, उल्टा लिख देना है। तो 100 बटे, अब यहाँ कर 5% अयोग्य मतलब कितना, 95%। आगे का रहा है 85% समान मतलब कितना, असमान के रहेगा 15% मतलब 100 बटे 15 हो जाएगा। अब आगे कुछ नहीं कहता है तो अब इसको काट छाट करना है हमको, है ना। काट छाट करना है इसको, 19 से काटेंगे तो कटेगा क्या, 19 दूना 38 और ये बच जाएगा 4, फिर 19 दूना 38 लगाएंगे तो 17 में से 8 जाएगा 9 और 19 पचे 95। मतलब कि 19 पचे 95, 19 दूना 38 4 और फिर 19 दूना 38 लगाएंगे तो 17 में से 8, 19 दूना 38 और फिर 19 पचे 95 और ये 15 से लगाएंगे तो ये 15 का स्क्वायर 225 ही होता है और ये हो जाएगा 5 तिया 15 हो गया। मतलब कि कितना हो गया, 3 पर 4 जीरो हो गया, है ना। 3 पर 4 जीरो आपको ऑप्शन नंबर ए में सही है। 3 पर 4 जीरो तो कितना आसानी से निकल गया। अगर ज्यादा लंबा चौड़ा में जाएंगे बनेगा लेकिन आपको टाइम लग जाएगा, तो आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, कितना कम समय में हमको सॉल्यूशन करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 देखेंगे। आय की राशि समान रखने पर 2780 रुपये का अंशतः 75 पर 4% स्टॉक। देखिए स्टॉक का क्वेश्चन आ गया, इसको हम स्टॉक करते हैं। आपको स्टॉक का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम एक वीडियो में सेपरेट वीडियो लेकर के, कंप्लीट वीडियो रहेगा, आपको बेसिक के साथ कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराएंगे और इसका पूरे सॉल्यूशन हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके देंगे। केवल स्टॉक का क्वेश्चन 104 देखेंगे। एक 104 में है कि यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपये में 5 केला और मिल जाते तो केले का मूल्य क्या था। देखिए 20% कमी होने पर 10 रुपया है तो जितना रुपया रहेगा जितना रहेगा परसेंटेज उसका निकाल दीजिए। तो 10 का 20% कितना हो गया, 2 रुपया हो गया, है ना, 2 रुपया हो गया। अब केले का मूल्य क्या था, मतलब इसका मतलब क्या है, ये प्रारंभिक वाला बात बोल रहा है ना। मूल्य क्या था इसका मतलब कि प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर 5 केले की बात है तो क्या लिखेंगे, 2 का 10 का 20%, 10 का 20% का मतलब कितना हो गया, 2 रुपया हो, मतलब ये 10 रुपया है, 2 रुपया हो गया। अब इसमें है कि 5 और केले मिल जाते तो 5 केले और मिल जाते मतलब कि तो वर्तमान मूल्य निकल जाएगा 2 रुपये 5 केला में, है ना, 2 रुपये 5 केला में है तो इंटू 100 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 दूना 40 आपको हो गया वर्तमान मूल्य। और था मतलब कि प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो 40 पैसे और यहाँ पर 20% कम था तो 20 बटा कितना, 20% का मतलब कि 80, क्योंकि प्रारंभिक में कमी की बात बोला था तो 80 और इंटू कितना लिखेंगे 100। तो 40 दूना 80 और ये 50 दूना 100 को मतलब 50 पैसा, है ना, 50 पैसा। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए आपको पहले वर्तमान मूल्य निकालना ही होगा। तो ये वाला जो है वर्तमान मूल्य है और ये वाला जो है प्रारंभिक मूल्य है। तो आपको प्रश्न जो पूछा है प्रारंभिक मूल्य पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 देखेंगे। एक 105 में शुद्ध दूध वाले एक पात्र से 20% शुद्ध दूध निकाल कर एक उस पात्र में उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। यदि यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए तो पात्र में शुद्ध दूध की शेष मात्रा क्या होगी। तो देखिए इसका तो पहले आप फार्मूला जानते ही हैं, है ना। इसको निकालने के लिए
फार्मूला जानते हैं कि 20% दूध निकालता है, तो अगर मान लीजिए कि टोटल 100 है 20% निकाल लेता है, तो या तो 100 माइनस करके बनाइए, किसी तरह से कॉमन ले लीजिए 100 में, तो 20% की बात है, तो 20% शुद्ध दूध निकाल रहा है ना, तो 20/100, और इसको लिख लेंगे हम 3 बार है तो 3 से पावर चढ़ा देंगे, तो 20×100 मतलब कि हो जाएगा 100 और इंटू 5 में से एक जाएगा 4/5, 3 बार करके लिखेंगे 4/5, तो यहाँ हो जाएगा 5×5 = 25 × 100। अब यहाँ हो जाएगा 4 × 16, 16 × 64, और 64 चौक 4 से करेंगे है ना, तो 256 हो जाएगा, और बटा 5 है, तो अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुना कर लें तो आसान हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 25 दूना 50 और 51, और बटा 10 मतलब 51.2%। 51.2%। तो ये तो फार्मूला से जानते ही हैं। अगर इसको हम बिना फार्मूला से बनाएं तो देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। शुद्ध दूध वाले पात्र से 20% शुद्ध दूध निकाल लेता है, तो मान लीजिए कि अगर पहले 100 होगा तो उसमें 20 निकाल लिया तो कितना बचा, 80 बच गया। रेशो निकाल लीजिए, 20×100 और 20 × 80 है ना, 5:4 हो गया। अब इसको हमको 3 बार करना है, क्योंकि 3 बार जितना बार दोहराएगा उतना बार हमको करना है, तो 5 पर 3 पावर और यहाँ हो जाएगा 4 पर 3 पावर, मतलब कि 125, और यहाँ हो गया 4 × 16 = 64 हो गया, है ना, 64 हो गया। पहले हमने टोटल कितना मान लिया था, 100 मान लिया था, तो ये वाला टोटल कितना यहाँ पर 125 है। अब निकालना है आपको मिल्क, तो 64, अब की बात कितना है 64 है, तो 64, 25×5 से, और ये हो जाएगा 25 × 100, 16 × 64, 64 × 256, 256/4, मतलब कि 4 × 24, 4 × 24 हो जाएगा, सॉरी 5 है यहाँ पर, 5×5 = 25 और 5 × 5, 0 लगाएंगे, 5 दूनी 10, मतलब कि 51.2% हो जाएगा। तो आप किसी तरह से बना लें, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपको ये सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट 106। 106 में है 1 किलो चाय पत्ती और 1 किलो शक्कर का कुल दाम 95 रुपया है। यदि चाय पत्ती के प्रति किलो दाम में 10% की कमी और शक्कर के प्रति किलो दाम में 20% की बढ़त होती है, तो 1 किलो चाय पत्ती और 1 किलो शक्कर का कुल दाम 90 रुपया हो जाएगा। तो चाय पत्ती का मूल दाम प्रति किलो कितने रुपये होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम देख लिए हैं, है ना। 106 नंबर का क्वेश्चन के टाइप देख लिए हैं। आप लोग खुद से ट्राई करिए, है ना। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए बनाने के लिए। आपको क्वेश्चन नंबर 90, है ना, क्वेश्चन नंबर 90 जो कि वीडियो पार्ट 9 में होगा, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से बनाएं। नहीं आएगा तो बाकी तो फिर हम बताते ही हैं, है ना। ईमानदारी से वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए कि कहाँ पर गलत हो गया, उसके बाद हेल्प लीजिए। तो देखिए चाय और पत्ती की बात है, चाय पत्ती चाय, और यहाँ पर शक्कर के मतलब चीनी, शक्कर की बात है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि कुल दाम 95 रुपया है, पहले का 95 रुपया है। उसके बाद कहता है कि यदि चाय के प्रति किलो दाम में 10% की कमी कर दें, 10% की कमी कर दें, और कहता है कि 20% की बढ़ोतरी कर दें, शक्कर में 20% की बढ़ोतरी कर दें, तो कहता है कि दाम अब 90 रुपया हो जाता है। अब कितना हो जाता है, बाद में 90 रुपया हो जाता है ना। पहले 95 रुपया है, लेकिन अब कितना हो जाता है, 90 रुपया होता है। तो बताइए कि कितना घट गया, 95 और 90 कितना घट गया, तो 5 घट गया कितना में, 95 में, इंटू हम लिखेंगे 100, तो 19×5 = 95, मतलब कितना 100/19%। परसेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर 100 से गुना करे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/19%। और ये क्या हो गया है, तो दाम घट गया है, इसलिए इसको हम माइनस में लिखेंगे, क्योंकि 95 से 90 हो गया तो घट गया है ना, तो घट गया तो मतलब परसेंटेज में माइनस में चला जाएगा। अब इसको एलिगेशन बनाना है। आप जानते हैं कि जब समान जाति का रहता है तो हम घटाते हैं, जब अलग अलग जाति का रहता है तो उसको हम जोड़ते हैं। जैसे कि एक प्लस और एक माइनस
उसका अंतर हम जोड़ के बताएंगे, और एक माइनस और एक माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो उसका अंतर हम घटा करके बताएंगे। तो देखिए प्लस माइनस इसका अंतर हम जोड़ करके बताएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 दूनी 38, 380 और 100 कितना हो जाएगा 480, 480 बटा कितना हो जाएगा 19। और यहाँ देखिए माइनस माइनस इसलिए घट जाएगा, तो 19 कितना हो जाएगा 19 दहे के 190, और 190 में 190 में आपको चला जाएगा 100, तो कितना बच जाएगा केवल 90, 90 बटा 19। 19 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट लेंगे, और यहाँ 16 तिया 48 और ये 3 तिया 9, मतलब कि 16 रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ देखिए 16 और 3 कितना है 19 हो गया। वहां दाम 16 और 3 19, 19 का दाम किसके बराबर 95 के बराबर, शुरू में 95 ही था ना, तो 19 बचे 95। और किसका पूछ रहा है प्रश्न में, प्रश्न में किसका पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि चाय पत्ती का दाम, तो चाय वाला कौन है 16 है, तो 16 से इसमें गुना कर लेंगे, है ना। तो 16 में कितना होगा, तो 16 से गुना कर लेंगे, तो 16 पचे 80 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से एलिगेशन से बहुत फास्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें खुद आप लोग। 107 107 में है कि एक परीक्षा में 3 पेपर हैं, उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी के कुल के 35% प्राप्त करने हैं, 35% लाना है मतलब मार्क्स। यदि पहले पेपर में उसने 150 में 62 अंक और दूसरे में 150 में 35 अंक चाहिए, और उत्तीर्ण के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि कुल कितने पेपर का परीक्षा हुआ है ना। तो पहला 150 हुआ है, और फिर दूसरा भी 150 हुआ है, और तीसरा जो है 180 पेपर का है, 180 नंबर का पेपर है। तो 300 और ये कितना हो गया 180 जोड़ेंगे तो 480, 80 नंबर का जो है तीनों पेपर का है। अब यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि 35% प्राप्त अंक करने हैं, तो 35% प्राप्त करना है, तो 480 का 35% कितना नंबर आएगा भाई, तो परसेंट के लिए 2 जीरो चाहिए। अब यहाँ 5 और 2 मिल जाएगा, 5 सत्ते 35, 24 दूना 48, 24 सत्ते कितना हो जाएगा 168 नंबर। 168 नंबर जो है पास के लिए आना है, 168 नंबर पास के लिए आना है। अब देखिए कि पहले पेपर में ला रहा था 150 में 62 अंक ला रहा था, और दूसरा में कह रहा है कि 150 में 35 अंक ला रहा था, ये 35 अंक ला रहा था, तो कह रहा है कि तीसरा में कितना अंक लाएगा, तारे दोनों के जोड़ देंगे, ये तीनों पेपर का है, तो 2 पेपर का निकल गया, और ये टोटल अंक निकल गया है। तो 2 पेपर के कितना अंक है 96 और ये 97 अंक आ गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। और टोटल नंबर लाया है पास 168, इसका मतलब कि तीसरा पेपर में कितना लाएगा, तो इसको हम घटा देंगे, तो 8 में से 7 गया 1 और 16 में से 9 जाएगा कितना 9 7 16, मतलब कि तीसरा पेपर में 71 अंक लाया होगा, है ना, 71 अंक लाया होगा। तो आसान सा क्वेश्चन था 108। एक 108 में है सत्या ने 7434 रुपया, जो कि उसका आय मासिक आय का 18% है, तो कह रहा है म्यूचुअल फंड में निवेश किया, तो उसकी वार्षिक आय पूछ रहा है। देखिए वार्षिक आय मतलब कि 1 साल का, तो 1 साल में 12 महीना होता है ना, तो हम 12 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि 100 का 18% बराबर कितना 7434 रुपया है, ठीक है। तो परसेंट के लिए तो खत्म हो जाएगा, तो 1 में अगर निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 7434 बटे 18, या अगर 100 में हम निकालेंगे पूरा आय 100 में, तो 7434 बटा 18 और इंटू हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 से काटेंगे, 18 चौक 72 2, और 18 का 18 5, 18 तिया 54, 18 चौक 72 और 18 का 18, 18 तिया 54, मतलब कि 4100 हो जाएगा। तो ये जो निकला है 1 महीने का निकला है। पूछ रहा है प्रश्न में वार्षिक का बात बोला है, मतलब कि 12 से गुना करेंगे, 1 साल में 12 महीना। अब इसको 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 12 3 15 और 12 चौक 48 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, पर 00 बैठ जाएगा, मतलब कि 4,95,600 रुपया। आपको ऑप्शन सी
नेक्स्ट क्वेश्चन 109। 109 में है, एक औरत के पास निश्चित संख्या में आम हैं जिनमें से 13% खराब है। बचे हुए आमों में 75% दान करती है और उसके बाद 261 आम बच जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान है, आपको बताते हैं बार बार कि जो लास्ट में बच गया उसको हमको उल्टा करके लिख देना है। तो 261 यहाँ कितना है, 13% खराब है, तो मतलब कितना बचा होगा, 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 87%, है ना। तो 100/87 लिख दिए। अब आगे क्या करा है, 75% दान कर देती तो कितना बचा, 25 बच गया। अब इसको गुना काट लेना है। तो देखिए कितना बार में कट जाएगा, 7 या 21 और 8 या 24 2 26, मतलब कि 3 बार में कट जाएगा। ये 25 चौक 100 और 4 तिया कितना हो गया, 1200 हो गया। तो आसानी से निकल गया। इसको एलसीएम भी लेकर के बना सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर क्या था, खराब लिख लीजिए, खराब, और यहाँ पर दान, है ना, और लास्ट में जो शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा था कि 13% खराब हो जाता है और ये 75% दान दे देती है। तो 75% के मतलब 3/4 और 13% का मतलब 13/100 हो जाएगा। 100 और 4 कैल्सियम कितना हो गया, 400, मतलब टोटल हमारा 400 आ गया। ठीक है, टोटल 400 आ गया। अब यहाँ देखिए कि 13/100 का 400 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 13 चौक 52, 52 क्या हो गया, खराब हो गया। भाई 52 खराब हो गया तो बचा कितना, 52 इसमें घटा लेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4 और ये हो गया 348 बच गया। अब शेष का कह रहा था कि 75% दान दिया, तो 75% दान दिया तो मतलब 3/4, इसका 3/4 अगर हम निकालेंगे, 3/4 ये 4 है, 3/4 निकालेंगे तो 4 8 32 और ये हो जाएगा 2 4 7 28 और इंटू हम 3 कर लेंगे तो हो जाएगा 7 21 और 8 24 और 2 26, 261 दान कर दी तो बचा कितना भाई, 261 दान कर दी तो बचा कितना, अब 261 दान हो गया और 52 यहाँ पर खराब हो गया था। अब कितना बचा ये बात करना है, क्योंकि आगे का तो पोजीशन नहीं है कि और किसमें दान दी है। तो 52 और यहाँ जोड़िए, टोटल कितना मतलब बर्बाद हो गया और कितना शेष बचा, कहाँ पर ही ज्यादा हो गया। तो 2 और 1 3 हो गया और 6 5 11 और 2 1 313। अब बचा कितना, तो 313, 10 में से 3 जाएगा 7 और 9 में से 1 जाएगा 8, है ना। 87 जो है बच गया। प्रश्न में कितना बच रहा है, तो 261 बच रहा है, यहाँ 87 बच रहा है। टोटल हमारा कितना है 400, तो 400 से गुना कर सकते हैं। तो 37 या 261 और 4 तिया कितना हो गया 1200। तो आप किसी तरह से बना सकते हैं, है ना। मैथ्स का कोई ऐसा रूल नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिधर से दिमाग आया उधर से आप रन कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 109 था, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 109 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 देखेंगे। एक 110 में है, गणित की परीक्षा में 40 प्रश्न है, मोहित ने उसमें से 90% का सही उत्तर दिया तो गलत कितना। अरे भाई 40 प्रश्न है, 90% सही उत्तर दिया, इसका मतलब कि 10% गलत दिया है। तो 40 का 10% कितना, 4 आ गया, मतलब 4 गलत दिया है। इसका मतलब कि 36 प्रश्न सही दिया होगा। और 90% सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 40 का 90% कितना, 36 हो जाएगा। तो 36 सही, तो 40 में 36 घटा दीजिए, 4 गलत हो गया। तो आप किसी तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पार्ट 11 में क्वेश्चन नंबर 110 तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 के साथ। और आप वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, 2 मिनट का समय निकालिए, क्योंकि हम अपना बहुमूल्य समय आपको देते हैं। तो आप हमारे लिए 2 मिनट का समय शेयर के लिए तो जरूर निकाल सकते हैं, और वो भी अपने लिए नहीं बल्कि आप जैसे कमजोर विद्यार्थियों को समझने के लिए, जहां क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप इसको कम्युनिटी तक पहुंचाएं, है ना। आप स्टूडेंट के साथ पहुंचाएं ताकि वो भी इनसे कुछ सीख सकें। तो आप हमारे साथ बने रहें।
आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।